नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान इस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विशेष एमसीक्यू सीरीज जो है चलाया जा रहा है, जहां पर विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ आपके सामने उस विषय से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं आज विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है। हमारे संस्थान में 2 अप्रैल से एक विशेष बैच छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर जो है शुरू किया जा रहा है, जो संचालित होगा हमारे हेड ऑफिस से। ये जो क्लास है ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का। यहाँ पर आपको हमारे ऋषि सर के द्वारा छत्तीसगढ़ के संबंध में विशेष टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स, एसीएफ, रेंजर, एपी, एई, एडीईओ और आरआई जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या आप विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां हम बात करेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी अवरक्त तरंग होगा। ये जो अवरक्त तरंग होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो हमारे घरों में प्रयोग किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल में भी उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग नाइट विजन उपकरणों में, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन में, कैमरा में इत्यादि जगहों पर करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? बात कर रहे हैं हम शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल जिसका प्रयोग हम लोग घरों में सामान्यतः करते हैं, ऐसे सेल जो नमी की मात्रा को कम रखता हो, जिसमें लिक्विडिटी जो है बहुत कम होता है, जहां पर आपको अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जैसे विद्युत अपघट्यों को देखने को मिलता है। ये विद्युत अपघट्य जो होते हैं काफी कम नमी या मॉइस्चर को लिए हुए होता है, और इसका प्रयोग हम लोग टॉर्च में, रेडियो में, घड़ी में इत्यादि जगहों पर करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल जिसे हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम लोग गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल या गुरु जल का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब वहां पर बम्बार्डमेंट होता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो भारी जल क्या करता है, उन न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और उसको एज अ मॉडरेटर यूज में लाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग भी एज अ मॉडरेटर या मंदक के रूप में करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। प्रकाश का जो डिफ्यूजन है उसका क्या कारण है वायुमंडल में? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी धूल के कण। जब हमारा प्रकाश किरण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वहां मौजूद गैसों को कण और धूल के कणों के माध्यम से क्या होता है, उसका विसरण होता है। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। आप सभी को पता होगा ये जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग नॉर्मली 120/80 mmHg देखते हैं किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में। ब्लड का जो फ्लो होता है, जब हमारा हार्ट संकुचित होता है तो संकुचित होने की स्थिति में हम बोलते हैं उसको सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसको हम लोग 120 mmHg काउंट करते हैं। वही जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कितना होता है? ये 80 mmHg होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये हो जाता है हमारा 80 mmHg। यही 120 और 80 की रेशियो में हमारा ब्लड प्रेशर जो है काम करता है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में। इसको मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 है, जहां पर हमें कुछ कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हमारा जो सूची 1 है वहां पर कुछ रसायन का नाम दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए है एसीटोन। एसीटोन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो ये जो एसीटोन है इसका प्रयोग जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसके रूप में करते हैं, नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में। वहीं अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग अग्निशामक में। इसका सही आंसर होगा। वहीं हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं घावों की मरहम पट्टी करने के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग घावों को साफ करने के लिए नाक कान के डॉक्टरों द्वारा जो है किया जाता है। वहीं ऑप्शन डी, हम द्रव अमोनिया के बारे में बात करें तो द्रव अमोनिया जो होता है वो एज अ प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट का, आ जाएगा ऑप्शन 2। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा, आंसर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हमें धातु दिया गया है, एक तरफ उनसे संबंधित अनुप्रयोग दिया गया है। यहाँ पर सूची 1 में ऑप्शन ए में दिया गया है लोहा। लोहा का जो प्रयोग है या इसका जो संबंधित सूची 2 से संबंध है वो है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में जो है हम लोग आयरन देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है Hb, इसमें अगर हम बात करें आयरन की उपस्थिति कहां पर है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें हीम वाला जो पार्ट होता है ये बना होता है हमारा आयरन का, और यही जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ ये जो हमारा ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारे शरीर में। तो यहाँ सूची 1 का जो संबंध है लोहा, वो सूची 2 में हीमोग्लोबिन से है। वहीं हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, सीसा के बारे में, तो इसका संबंध है हमारे सीसा संचायक बैटरी से। वहीं हम बात करें चांदी के बारे में, तो चांदी जो होता है इसका प्रयोग हम सूची 2 में फोटोग्राफी के रूप में करते हैं। वहीं हमारा जो ऑप्शन डी है तांबा, तांबा का जो प्रयोग है वो एज अ तड़ित चालक प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का, आ जाएगा आपका आंसर 3। यहाँ पर ये ऑप्शन डी में है हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 है। इसमें हमें जो है सही जोड़ी मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर बहुलक दिया गया है और एक तरफ दिया गया है उसके यूजेस या उसके उपयोग। हम सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं बेकेलाइट।
ये जो बेकेलाइट है इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है, यही इसका उपयोग है। पॉलीथीन ऑप्शन जो बी है इसका उपयोग है विद्युत रोधक, घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीथीन जो है एक प्रकार का बहुलक होता है। बहुलक कहने का अर्थ क्या है, जहां पर बहुत सारे मोनोमर या सिंगल जो अणु होते हैं वो जब जुड़ते हैं तो लंबी श्रृंखला वाले चेन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीथीन जो है वो उपयोग में लाया जा रहा है विद्युत रोधक, घरों तथा प्रयोगशाला में। वही टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो टेफ्लॉन का निर्माण किया जाता है, यूज किया जाता है बर्तन निर्माण में। जो नॉन स्टिकी जो बर्तन बनते हैं या न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग रहता है बर्तन के ऊपर में, वही जो है हमारा टेफ्लॉन का कोटिंग होता है। तो इसका उपयोग बर्तन निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। वही हम नायलॉन 66 की बात करें तो संश्लेषित रेशे और दरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर सूची 1 में ईंधन गैस दिया हुआ है और सूची 2 में उसके जो घटक है उसके बारे में दिया गया है। चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूची 1 में ईंधन गैस है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर दिया गया है। इसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है मीथेन और इथेन। हमारा सही आंसर होगा सीएनजी का, मीथेन और इथेन। वहीं हम बात करें एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ये प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन का। वही अगर हम बात करते हैं कोल गैस के बारे में, कोल गैस जो कोल खानों में कोयला निकालने के बाद में हमें प्राप्त होता है, कोयले से कोल गैस जो होता है वो प्रमुख घटक के रूप में हमें मिलता है, वो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं अगर हम बात करें जल गैस के बारे में, वाटर गैस के बारे में, तो ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट पेयर। यहां पर पेयर जो है हमें चयन करना है। दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो होता है नेचुरल पॉलीमर वो प्रोटीन, रबड़, सेलुलोज और स्टार्च ही होता है। ये पेयर जो है हमारा सही है। संश्लिष्ट बहुलक की अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और नायलॉन, ये तो हमारा संश्लेषित बहुलक ही होता है। वही हम अर्ध संश्लिष्ट बहुलक के बारे में बात करें जिसमें प्राकृतिक और संश्लिष्ट बहुलक का सम्मिश्रण होता है, तो ये रेयॉन, वल्कनीकृत रबड़, ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा युग्म है वो सभी सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। पर विकिरण मतलब रेडिएशन थेरेपी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। गामा किरणें के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफी ऊर्जावान किरणें हैं और ये उस प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा से युक्त होता है। इसकी जो भेदन क्षमता जो होता है वो बाकी किरणों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग सामान्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 में तत्व दिया गया है एलिमेंट्स और दूसरे तरफ उसका जो है अनुप्रयोग दिया गया है।
हमें इसको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूची 1 के बारे में। जो तत्व पहला है यूरेनियम। यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है या इसका अनुप्रयोग क्या है? तो यूरेनियम का जो समस्थानिक का अनुप्रयोग है वो है भाई हमारा नाभिकीय ईंधन के रूप में। वही अगर हम बात करें कोबाल्ट के समस्थानिक के बाद में, तो कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका अनुप्रयोग है सूची 2 में दिया गया है कैंसर का उपचार। यही हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। हम बात करते हैं आयोडीन के समस्थानिक के बारे में। तो आयोडीन का समस्थानिक जो है वो यूज किया जाता है गलगंड के उपचार में। वहीं रेडियम का जो समस्थानिक होता है वो द्वितीयक कैंसर का उपचार करता है। इस तरह से ये जो है हमारा जो सूची 1 है वो सूची 2 के साथ मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? यहां पर जो विस्फोटक है उसको हमें पहचानना है। ऑप्शन जो डी है नाइट्रोग्लिसरीन, ये हमें विस्फोटक के रूप में प्राप्त होता है। बाकी अगर हम बात करें ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इसका उपयोग जो है हम लोग विस्फोटक के रूप में नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक प्रकार का विस्फोटक है। साथ ही साथ जो टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुईन, एक होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, एक होता है आरडीएक्स, ये सभी भी विस्फोटक की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऑक्सीजन कहां से आती है जो हमें जीवित रखती है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसका आंसर होगा वाटर या जल। जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है पौधों की पत्तियों में, हरे पत्तियों में, तो यहां पर 2 प्रकार से जो रिएक्शन है वो होता है। यहाँ जो पहला जो चेंबर होता है इसमें लाइट रिएक्शन होता है जिसको हम प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वहीं एक दूसरा चेंबर होता है जिसमें अंधकार अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें से ये जो पहला नंबर का जो चेंबर है इसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है इसकी उपस्थिति में पानी H2O ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहीं पर हमें एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ऑक्सीजन। बाकी ये जो हाइड्रोजन होता है ये NADPH के निर्माण में भाग लेता है जो एक प्रकार से ईंधन का काम करता है, और बाद में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में भाग लेता है। तो गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी इज करेक्ट। इस तरह से ये हमारे आज के वीडियो श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।